नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 7:35 तक है और इसके पश्चात नवमी है। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2:01 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। वृद्धि योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 2:01 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज बगलामुखी जयंती है। आज सभी को, आप शत्रु पीड़ा से जूझ रहे हों वा न जूझ रहे हों, प्रातः काल आंख खुलते ही मां भगवती बगलामुखी का जो बीज मंत्र है ह्लीम, ह में ल संयुक्त ह्लीम, इस बीज मंत्र का 27 बार आपको जप करना चाहिए। और जो लोग विशेष रूप से शत्रु पीड़ा से जूझ रहे हैं, उन्हें मां भगवती बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनका जो मंत्र है उसका जप करना चाहिए। विशेष रूप से रात्रि काल में, रात्रि 11 से 12 के बीच अगर उनके मंत्र का जप किया जाए तो किसी भी तरह के विशेष शत्रु पीड़ा से आप जूझ रहे हों तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अथवा पूर्व में मैंने आपको मां भगवती मातंगी या धूमावती छिन्नमस्तिका का मंत्र बताया हुआ है, उनके मंत्र का जप भी आज कर सकते हैं आप। तो जो भी जरूरत हो, या फिर मां बगलामुखी का मंत्र अगर आप जानते हैं तो वो मंत्र भी आप जपिए। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जीवन का कोई एक क्षेत्र हमेशा आपके लिए युद्ध का मैदान बना हुआ है, संघर्ष बना ही रहता है वहां पर, चाहे आप उसमें कितना भी सुधार लाने का प्रयत्न करें, वहां शांति नहीं आती। जैसे कभी माता पिता से मनमुटाव, और वो हो ही रहा है, आप लाख चाह रहे हैं पर हो रहा है। तो कहीं दाम्पत्य जीवन में शांति, तो ही कार्यक्षेत्र में चल रहा है बॉस के साथ अनबन मतभेद, तो कहीं वही संतान के साथ समस्या चल रही है। यानी कुल मिलाकर के आपकी जिंदगी में कोई ना कोई युद्ध हमेशा जारी ही है। कहीं आपकी कुंडली का कोई भाव आपके जीवन काल के लिए, आपके लिए युद्ध भूमि तो तैयार नहीं कर रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की, उसके परिणाम की, और साथ ही साथ उससे संबंधित एक उपाय की भी, जो कम से कम इस युद्ध को विराम अगर न भी दिला पाए तो थोड़ी राहत तो आपको अवश्य ही दे दे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा एक युद्ध चल रहा है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 मई दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, गुरु वृषभ में, मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कर्क राशि में संचरण करें। चंद्रमा दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करके सिंह में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या में है। बुध, शनि, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण दोपहर बुध और दोपहर के पश्चात केतु। चंद्रवार यानी सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल के लिए होता है।
तो कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन अच्छा रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 मई दिन शनिवार। काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, गृहारंभ, गृह प्रवेश और सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त मिल रहा है। दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:04 से दोपहर 2:18 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। तो इनमें से कोई कार्य अगर आपको करना है तो इन मुहूर्तों को नोट करके रखिए। आज से ठीक 5 दिन बाद आप इन मुहूर्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का मुहूर्त यदि जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आज के मुहूर्त की चर्चा कर रखी है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव, और कैसी स्थिति में है आपके शनिदेव? क्योंकि यदि जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होकर के लग्न में बैठे तो जातक को समाज में प्रतिष्ठा आसानी से नहीं मिल पाती। उसका हर कार्य तो विलंबित होता ही है। संघर्ष करते करते एक ऐसा समय जातक देखता है जब वो स्वयं पर संदेह करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर आपकी कुंडली के लग्न में शनिदेव हैं तो आजमा लीजिए। और ऐसी ही जानकारियां यदि शनिदेव से जुड़ी हुई चाहते हैं, एक से बढ़कर के एक, जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित शनिदेव के प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो वो जानकारी आपको कहां मिलेगी? यहीं मिलेगी। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, और फिर आप इस सूत्र को भली भांति जान लेंगे। और अभी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ ग्रह सौम्य तो वहीं कुछ ग्रह उग्र। सामान्य शब्दों में कहूं तो कुछ ग्रह पापग्रह और कुछ ग्रह सुपग्रह होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर किसी घर में दो विरोधी का यहां अर्थ जरूरी नहीं है कि वो पापग्रह हों, विरोधी विचारधारा क्या होती है? उदाहरण से समझिए। शुक्र और शनि ये आपस में शत्रु ग्रह नहीं है, मित्र ग्रह हैं, परंतु इनकी विचारधाराएं विरोधी मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि शुक्र सुख और शनि दुख के कारक हैं। तो दोनों उल्टी विचारधाराएं हो गई। देव गुरु बृहस्पति और मंगल को लीजिए, दोनों ग्रह मित्र हैं, परंतु दोनों को अगर एक साथ रखा जाए तो पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों की विचारधारा एक जैसी नहीं है। कैसे? देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, परिमार्जित ज्ञान। और मंगल कौन है? तो मंगल जातक को चाहत कामनाओं के अंधेरे कुएं में धकेलने वाले हैं। मैंने वीडियो में कई बार बताया, इस बात का जिक्र किया है कि शनि और मंगल, अगर इन दोनों ग्रहों में कल्पना करें तो पापग्रह अधिक शनि है, लेकिन अंतिम परिणति के रूप में देखें तो मंगल की अंतिम परिणति खराब है, जबकि शनि की अंतिम परिणति बेहद श्रेष्ठ है। ये व्यक्ति को रगड़ते हैं, खूब रगड़ते हैं, और अंततोगत्वा सोना बना देते हैं। और मंगल व्यक्ति की कामनाओं को और भड़का देते हैं। मंगल जातक की कामनाओं को, चाहतों को और भड़काकर उन्हें गलत दिशा में प्रवाहित करा देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति और मंगल ये दोनों ग्रह कैसे हैं? तो इनकी विचारधाराएं एक जैसी नहीं है। आज से पूर्व आप केवल राजयोग सुनते आए हैं, यही तो फायदा है इस चैनल पर जुड़े रहने का। आप ज्योतिष की एक से बढ़कर एक ऐसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं जो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। अब आइए चलते हैं सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, अब जरा समझिए कि आपके घर में ही, क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
दो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जिस घर में ये दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग रहेंगे वहां क्या होगा? तो वहां रोज युद्ध होगा। अब एक युद्ध तो इन ग्रहों के बीच हो रहा है, लेकिन कमाल की बात है कि यह युद्ध आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। कैसे? आइए समझते हैं। उदाहरण से समझिए कि एक और उदाहरण से समझाता हूं आपको कि शनिदेव अनुशासन चाहते हैं और मंगल जल्दबाजी। अब ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। अगर यही किसी कुंडली के में एक ही भाव में हो तब, वैसे तो इसको विस्फोटक योग कहा गया है कि मंगल की जल्दबाजी और उसका तेज, और वहीं शनिदेव कैसे हैं? तो शीत शांत ठंडे ग्रह हैं। अब इन दोनों को एक साथ रखें तो इसके बीच, दोनों के बीच संग्राम निश्चित है। अब जरूरी नहीं, मैंने जैसे चर्चा की शुभ ग्रह की भी चर्चा की और ऐसे ग्रह की भी चर्चा की जो आपस में मित्र न हो। अब एक ही भाव में इन ग्रहों को बिठा दिया जाए तो वहां हमेशा टकराव उत्पन्न होगा, अस्थिरता उत्पन्न होगी, और उस अस्थिरता का दुष्प्रभाव ही आपको देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ, आप गुरु मंगल की युति को बहुत श्रेष्ठ मुझसे ही सुनते आ रहे थे, लेकिन आप और जब गहराई में जाना चाहते हैं तो देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष परत दर परत ज्ञान है। जितनी गहराई में आप उतरेंगे आपको उतने गहरे मोती मिलेंगे। अब अगर आप केवल नए दर्शक हैं और इस वीडियो को केवल सुनेंगे तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरे ज्योतिष के पुराने दर्शक हैं तब तो आप इन सूत्रों को सुनेंगे, इसका आनंद लेंगे, समझेंगे और किसी न किसी कुंडली पर इसको अप्लाई भी करेंगे। सबसे पहले तो सूर्य और शनि की बात ले लेते हैं, शत्रु ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में, जैसे मान लिया जाए सूर्य और शनि की युति हम देखते हैं तो क्या कहते हैं? एक सामान्य सतर्क आपने क्या पढ़ा है कि जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति हो तो जातक के पिता और पुत्र में संबंध खराब होगा। आज इस सूत्र से मैं आपको आगे लेके चलता हूं और अब बताता हूं, जरा इस सूत्र को सुनिए। यदि यह योग कुंडली के लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दशम में हो, अथवा कुंडली के पंचम में हो, तो क्या होगा? तो जातक जीवन भर स्वयं को लेकर के जूझता रहेगा, स्वयं से लड़ता रहेगा। माता के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। कब? जब चतुर्थ में हो, पंचम में हो तो संतान से संबंध खराब हो जाएंगे। आज आपने क्या सुना था आज तक? पिता पुत्र में संबंध खराब होगा। जिस भाव में यह युति होगी वहां युद्ध चलेगा। फलतः अगर पंचम में है तो पिता और पुत्र। अब एक पिता और पुत्र तो वो हो गए, वो जो जिनकी कुंडली में है, पंचम में हुआ तो आप समझ रहे होंगे पिता पुत्र की बात चल रही है। मैं बात आगे वाली पीढ़ी की बात कर रहा हूं, यानी आपकी कुंडली में है तो आपके पिता से नहीं, आपके बेटे की मैं बात कर रहा हूं। अगर पंचम में हो तो उसके साथ संबंध खराब हो गया। सप्तम में हो तो जीवन साथी से संघर्ष शुरू हो जाए, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है। ये दो विरोधी ग्रह आपस में युद्ध करेंगे, और जब आपस में युद्ध करेंगे तो आपके जीवन में उस भाव से ही, वो भाव ही आपके लिए युद्ध भूमि बन जाएगा। फलतः कहीं ना कहीं आप भीतर ही भीतर जलेंगे, जूझेंगे, विद्रोह होगा आपके अंदर। मंगल राहु अंगारा के योग, ये तो जानते हैं सभी लोग। एक क्रोध है, एक छल है। मंगल उग्रता है और राहु छल, छाया ग्रह, भ्रम। अब ये मान लीजिए यदि लग्न में हो जाए, पंचम में हो जाए, अष्टम में हो जाए तो व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत विस्फोटक बन जाएगा। क्रोध और निर्णय दोनों में चालाकी, लेकिन स्वयं के लिए जब तक हानिकारक सिद्ध होगा, अपने लिए ही नुकसान खड़ा कर लेगा। चंद्रमा और बुध दोनों सौम्य ग्रह हैं, दोनों सौम्य ग्रह हैं, परंतु कैसी युति है? तो भावना और तर्क की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां भावना हो वहां तर्क नहीं हो सकता। जहां भावना हो वहां तर्क वितर्क नहीं चलता, और जहां तर्क वितर्क हो वहां भावना की क्या आवश्यकता। अब देखा जाए तो जिस भाव में यह युति हो, मेरे ही द्वारा बताए कुंडली सूत्र में आपने सुना है, यह गजकेसरी योग की तरफ फल देने वाला एक तरह से है। बुध और चंद्रमा की युति, गुरु और चंद्रमा की युति, शुक्र और चंद्रमा की युति, तीनों गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। लेकिन अब फिर सवाल एक खड़ा होता है कि तब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस युति से फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, आप यही तो, जो मेरे दर्शक हैं, यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि इस युति के दो पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट ये कि उससे संबंधित जो राजयोग है वो तो है, लेकिन उस भाव से संबंधित, क्योंकि दो विरोधी विचारधारा वाले ग्रह बैठे हैं, फलतः उस भाव से संबंधित कलह आपके जीवन में चलता रहेगा। एक उदाहरण से समझिए कि मैंने द्वितीय की चर्चा की, मैंने पंचम की चर्चा की, मैंने सप्तम की चर्चा की। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। आप कुछ कहेंगे, आपके कुटुंबीजन कुछ कहेंगे, कुटुंबीजन कुछ कहेंगे तो आप कुछ कहेंगे। पंचम आपका बच्चा है, संतान, आप कुछ कहेंगे तो आपका बच्चा ठीक इसके विरोध में चला जाएगा। आप कुछ
दूसरा तो आप उसके विरोध में चले जाएं, ये चलता रहेगा। सप्तम, तर्क वितर्क चलता ही रहेगा, फिर जीवन में अस्थिरता, असंतोष। शुक्र शनि ये दोनों मित्र ग्रह हैं। जस्ट यूं समझ लिए भोग बनाम संयम। मैं ये तो नहीं कहूंगा सुख और दुख, मैं कहूंगा भोग बनाम संयम। शनिदेव शुक्र भोग हैं और शनिदेव संयम है। अब ये योग मान लीजिए कुंडली के बाद सप्तम में हो जाए, 12वें में हो जाए, तो एक तरह से वहां एक युद्ध की स्थिति बन जाएगी। लग्न में हो जाए तो युद्ध की स्थिति बन जाएगी। बड़ा कमाल का विषय समझा रहा हूं आपको। लग्न में शुक्र हो तो जातक का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा खिला खिला होता है, दूर से ही पता चल जाता है कि शुक्र के प्रभाव वाला व्यक्ति है। और शनिदेव हो तो ये भी अपना अद्भुत प्रभाव है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि शनिदेव का लग्न से संबंध हो तो जातक को बहुत कम उम्र में बूढ़ा बना देते हैं, चमड़ियों में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। शनिदेव व्यक्ति के रौनक को छीन लेते हैं। अब मान लिया जाए किसी कुंडली में दोनों के दोनों ग्रह लग्न में बैठ जाए, तब क्या होगा? विचार किया है? ये विचार किया है? ये दोनों मित्र ग्रह हैं, कभी विचार किया है कि क्या होगा किसी के लग्न में ही ये बैठ जाए दोनों ग्रह? लग्न अर्थात आप। अब शुक्र लग्न में हो तो व्यक्ति अपने चेहरे पर रंग रोगन लगाने में, पाउडर इत्यादि लगाने में, सजने संवरने में फोकस करेगा। पर शनिदेव हो तो क्या होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। ये दोनों विरोधी तत्व वाले ग्रह हैं। वैसे ये मित्र ग्रह हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्तियां विरोधी हैं। अगर भोग संयम को हटा दें, सुख दुख को रख लें, तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति, उसको ऐसा साफ प्रतीत होगा कि वो जितना सजना चाहता है, चेहरा खूब प्रयत्न करता है सजने का, लेकिन उसके बीच उसके चेहरे में कभी झाइयां हो रही हैं तो कभी कुछ हो रही हैं। यानी एक अंतर्द्वंद, एक युद्ध उसके चेहरे के साथ ही रोज चलने लगेगा, खुद के साथ ही उसके साथ चलने लगेगा। उसका व्यक्तित्व ही युद्ध का मैदान बन जाएगा, क्योंकि दो विरोधी ग्रह एक साथ हैं। एक ऐसे समझ लिए कि एक अत्यधिक आकर्षण और त्याग के बीच उलझा हुआ व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। अगर सामान्य शब्दों में कहूं, मैंने सजने का उदाहरण हटा देता हूं, तो एक ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे जिसके अंदर आकर्षण भी है और त्याग भी है। वो दोनों के बीच झूल रहा है, उलझा हुआ है। गुरु मंगल, धर्म बनाम युद्ध कह लीजिए आप इसको। मान लीजिए ये योग कुंडली के अष्टम में है, नवम में है, दसम में है, तो क्या होगा? ऐसा जातक अपनी मान्यताओं से युद्ध करेगा। कैसे? वो दूसरों को ज्ञान देगा, दूसरों को सुधारने जाएगा, लेकिन स्वयं अशांत रहेगा। बहुत कमाल का विषय मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु मंगल की युति से राजयोग नहीं बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। लेकिन ज्योतिष बहुत छिछला विषय नहीं है, ज्योतिष बहुत ऊपरी ज्ञान का विषय नहीं है, यह बहुत गहराई का विषय है। मानव जीवन को भीतर से अगर महसूस करना चाहते हैं तो वहां ज्योतिष काम आ सकता है। समझिए, गुरु केवल आपको धन के कारक हमने ज्योतिषी ने बता दिया, गुरु ऊंचाई का कारक बता दिया कि बड़े बड़े घर होंगे, घर गाड़ी सुख इत्यादि, आप ज्ञानवान, इतने का कारक गुरु नहीं है। गुरु गंभीर है, गुरु भारी है। गुरु का आपकी कुंडली पर प्रभाव होना आपको आम नहीं रहने देता। अब वो गुरु मंगल के साथ हो जाए तो आपके अंदर उच्छृंखलता आ जाएगी। ये योग है, ये राजयोग है। आप पैसे के दृष्टिकोण से देखें तो आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप भारी नहीं रह जाएंगे, आप उच्छृंखल हो जाएंगे। आजमाइए, आजमाइए। लग्न में हो तो आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा आपके व्यक्तित्व में। मान लीजिए इस कुंडली के पंचम में आपके है, तो आपको ऐसा नहीं संतान सुख नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों में उच्छृंखलता आ जाएगी। अगर लग्न में ही अगर दिखाई पड़ रहा है तो समझ लिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व है कि भीतर से चाहता तो है कि मैं धर्म का पक्ष लूं, धर्म के प्रति पीछे जाऊं, धर्म की कही बात मानूं, लेकिन बाहर से विरोध उत्पन्न होगा। प्रिय दर्शकों, अब अगर ये योग कहां कहां बना, मैंने कुंडली के हर भाव में बताया, लेकिन कुछ भावों की चर्चा करके आपको बताना चाहता हूं कि कहां कहां बना है, तो आपको इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर ये योग लग्न में लगा हुआ है, यानी दो शत्रु ग्रह या दो विरोधाभासी ग्रह लग्न में बैठे हैं, तो ये आपको भीतर से जूझने के लिए बाध्य करेगा। आपके भीतर ही विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसा आप बाहर हैं वैसा भीतर नहीं होंगे कभी भी, ये पक्का जान लीजिए। अगर चतुर्थ में बना हुआ है तो घर का माहौल ही तनावपूर्ण बना रहेगा, घर में टकराव का परिस्थिति बनी रहेगी, यानी आपका घर ही आपके लिए युद्ध का मैदान बना रहेगा, घर के कारण जूझेंगे। सप्तम में बना हुआ है तो दांपत्य के चलते जूझेंगे, बस समझ लीजिए इसी तरह से। द्वादश में बना हुआ है, दसम में बना हुआ है तो करियर को लेकर के, बॉस को लेकर के, पिता को लेकर के इत्यादि असहमति, अस्थिरता बनी रहेगी। यानी इसी तरह से हर भाव में आपको समझना है। अब एक उपाय आपको बताता हूं, 7 शनिवार आप इस उपाय को करके देखिए। सायंकाल काले रंग का एक कपड़ा लीजिए। अब कंटिन्यू जरूरी नहीं कि 7 शनिवार कंटिन्यू हो जाए, बीच में गैप करके भी हो सकता है, कर लीजिएगा। 7 शनिवार आपको काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 3 सुपारी, 1 लौंग और थोड़ा सा कपूर रखना है। इसको लेकर के मुट्ठी में चले जाइए किसी पीपल पेड़ के नीचे,
और ले जाकर के उसको रख दीजिए। मन ही मन ये प्रार्थना करिए कि जीवन में मेरे जो भी अंतर्द्वंद, युद्ध की स्थिति चल रही है, संघर्ष चल रहा है, उससे शीघ्र मुक्ति मिले। बिना पीछे मुड़े, बिना देखे घर चले आइए। ये प्रयोग 7 शनिवार लगातार न भी हो, बीच में गैप भी हो जाए, लेकिन 7 शनिवार करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत समय हो गया, चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। आज एक उपाय करना है, गाय को गुड़ खिलाना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बाकी कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं, तो पहल करने के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। बाकी दिन का उत्तरार्ध थोड़ी मानसिक चिंता, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर के आएगा, लेकिन एक बात बता दूं, धैर्य रख करके और एकाग्र होकर के काम करें, आपकी हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी के साथ चलाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी फायदा मिलेगा। बिना सोचे समझे बोलना आज आपके हित में नहीं है। विशेष करके आप कहीं रिश्ते को संभाले रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, तो इस मूल मंत्र को याद रखिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आलस्य से बचना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा आपके लिए। आज थोड़ा सा चावल लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी मिला दीजिए, जो खाने वाली घर में किचन की हल्दी, वो मिलाकर के घर के छत पर डाल दीजिए पक्षियों के लिए। किस्मत का साथ मिलने लगेगा, समस्याएं दूर होंगी और हर कार्य वक्त रहते पूर्ण हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल होंगे। नौकरी में पदोन्नति लाभ के योग बनेंगे। और किसी पुराने मित्र से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए। आज काम में जितना हो सके समय लगाइए। बहस विवाद इन सबसे आज समय बर्बाद इनमें नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी स्वास्थ्य के मामले में मामूली कमर दर्द की शिकायत है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज आपको एक उपाय करना है। मां भगवती के बीज मंत्र का जप तो करना ही करना है। साथ ही साथ आज आपको अपने आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु भुवन भास्कर को घी का दिया दिखाना है। सबसे पहले अर्घ्य देना है और उसके पश्चात घी के दिए से उनकी आरती करनी है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान तो होगा ही, उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। पर किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा बेहद सावधानी के साथ करिएगा। यात्रा का परिणाम आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। और इतना ध्यान रखिएगा, किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं, बस खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण आज के दिन को बढ़िया बनाए रखने के लिए आप एक काम करिएगा। आज प्रातःकाल ही आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। गणेश जी की विशेष आराधना करनी है। बाकी अपने काम में लगना है। आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। लाभ के योग बन रहे हैं। लोगों की सोच अगर बदल के रख देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है। लोगों की परवाह कम करिए, अपने काम पर फोकस करिए और ईमानदारी के साथ काम करिए। दूसरों की बातों में आने से बचिए। और समझ लीजिए कि आज आपको जो भी नुकसान होने वाला है दूसरों की बातों में आकर के हो सकता है। मित्र की सहायता से भी आपका काम बनने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अचल संपत्ति में भी निवेश के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करिए, पर बाहर का भोजन आज बिल्कुल ना करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कफ जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। बात स्वयं की करें तो दिन ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। कल की अपेक्षा तो काफी ठीक है। आज
कवच अर्गला कीलक दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में आपको मिल जाएगा। इसका पाठ आपको करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर संस्कृत में न कर पाए तो हिंदी में करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके रोजमर्रा के सभी काम पूर्ण होंगे, करियर में थोड़ी मजबूती भी आएगी। परंतु कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य नहीं करना है, किसी को धन उधार देना दिलाना ऐसे कार्य नहीं करना है। बातचीत में थोड़ी उलझन परेशानियां हो सकती हैं, हालांकि बाद में सबका समाधान निकल आएगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना। कोई बड़ा कार्य ऐसा करना है तो आज टाल दीजिए, कल पर टाल दीजिए, आज रहने दीजिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी का जो उपयोग है बहुत सोच समझ करके करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन दिन खराब नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करें। और बात कन्या की करें तो दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, सब बढ़िया है। नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। दिन आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। तो इन धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आज कार्यस्थल पर बॉस से विशेष आपको शाबाशी मिलने वाली है, या यूं कही कि प्रोत्साहन मिलने वाला है। बाकी जीवन साथी के साथ तालमेल में भी बैठेगा, यहां भी सब कुछ ठीक है। कुल मिलाकर के इतना ही कहूंगा। आज कन्या के जातकों का दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में होंगे। दिन बहुत अच्छा है। तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित कराइएगा, इससे फायदा मिलेगा। बाकी आज काम आपके सारे बनने वाले हैं। कहीं कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई चिंता परेशानी थी वो भी दूर हो जाएगी। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। मित्र की सहायता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लाभ के योग बन रहे हैं, पर झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों का दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। हालांकि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतिएगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन ठीक है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है। 70% तो फायदेमंद ही है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की घी के दिए से आरती करिए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आपको उसमें फायदा होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो वो भी उठाइए, दिन अनुकूल है। बाकी कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की परेशानी, अनबन तू मैं की स्थिति थी वो दूर होगी। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो आज ले लीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज छोटा सा एक काम करना है। प्रातःकाल स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके और उसी जल से स्नान करना है। जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आपकी जो भी है पूर्ण होने वाली है। ऋण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बैंक से आपने प्रयत्न किया हुआ है, ये काम बनेगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। तो ग्रह स्थिति जब मजबूत है तो सब कुछ ठीक है। बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और एक और बात, लड़ाई झगड़ा विवाद प्रतिद्वंदिता इन सब से बचना है। अपने काम से काम रखिए, किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। उधार देना उधार दिलाना ये आज आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। बाकी आप खुद के लिए ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, कीजिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। कफ जन्य रोग, स्वास्थ्य में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानियां हैं तो ध्यान दीजिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा है। आज भोजन में घी का प्रयोग आपको करना है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करना है, इससे फायदा मिलेगा। बाकी जितने भी रोजमर्रा के आपके काम हैं वो सारे काम वक्त रहते बनेंगे। अचानक से कोई फायदा वाला काम भी आपका होगा।
कोई इन्वेस्टमेंट कहीं से किया था, वहां से भी कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी और योजना आपकी सफल होगी। जीवन साथी से भी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, परंतु बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे वादा करना आपको मुसीबत में डाल देगा। बाकी प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर आप नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। आलस्य से बचना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। आज नजर की शिकायत बहुत ज्यादा होने वाली है। साथ ही साथ आज गीता के 12वें अध्याय का पाठ अगर आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। खुद पर नियंत्रण रखें और नियंत्रण रख करके काम करें। सारे काम एक एक करके आपके पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। कोई भी कार्य आज ठान लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों से भी सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्त हो, संतान हो, इनसे आपको विशेष सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में आज सब कुछ ठीक है, बस पार्टनर की बातों का सम्मान करिए, उनकी बातों का अपमान न करिए, उनका अपमान न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करें। और मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाकी आज पका हुआ चावल ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें थोड़ा शहद डाल करके गाय को खिलाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। काम आपके वक्त रहते पूर्ण होंगे। सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। अच्छा खासा लाभ का योग बन रहा है। फायदेमंद है दिन। विपरीत का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा की योजना बना रखी है तो वो भी पूर्ण होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है, उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपना विशेष ध्यान रखेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।